तो आज अपन पढ़ेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया है ये। तो आज इसको अपन कंप्लीट देखेंगे, कैसे फैलता है, इसके लेबोरेटरी टेस्ट कौन से होते हैं, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी सारे देखेंगे इसके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है, द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द ह्यूमन पैथोजेनिक। ये क्या होता है, ह्यूमन पैथोजेनिक होता है। ठीक है दोस्तों, विच इज इन्फेक्ट, जो कि इन्फेक्ट करता है, किसको इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स को। ठीक है दोस्तों, एंड काज ए डिजीज नॉन हैज, और ये एक डिजीज को उत्पन्न करता है जिसे क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है दोस्तों, टीबी। ठीक है दोस्तों, इसे हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, क्षय रोग कहते हैं। काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता, हिंदी में नाम आ जाता तब क्षय रोग को टीबी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन, दिस बैक्टीरियम वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। यह जो बैक्टीरिया है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, खोजा गया, रॉबर्ट कोच के द्वारा। ठीक दोस्तों, अब अपन देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक दोस्तों, मॉर्फोलॉजी देखते हैं अपन। मॉर्फोलॉजी के अंदर दे आर सिलेंडर और स्ट्रेच्ड और स्लाइटली, कैसा होता है ये, कर्व आकार का होता है। ठीक दोस्तों, विथ राउंडेड एंड्स। ठीक है दोस्तों, और राउंडेड एंड्स में होता है। ठीक दोस्तों, घुमावदार। ठीक है, दे आर सिलेंडर, कैसे होता है, सिलेंड्रिक शेप में होता है। ठीक दोस्तों, स्ट्रेच्ड और सीधा एंड स्लाइटली कर्व होता है। ठीक दोस्तों, अपन इसका देखेंगे आगे। ठीक दोस्तों, और इसके देखते हैं अपन द ग्राम पॉजिटिव, और कैसा होता है ये, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक दोस्तों, ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपका थ्योरी का क्वेश्चन है या बाकी की, जो अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, तो कौन सा, ग्राम पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक। ठीक है दोस्तों, और इसकी दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है दोस्तों, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग। ठीक है दोस्तों, ये कैसा है, नॉन स्पोरिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन मोटाइल है। ठीक दोस्तों, और ग्राम पॉजिटिव है। ठीक दोस्तों, और एरोबिक है। ठीक दोस्तों, दे आर एसिड फास्ट, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक दोस्तों, ये इसकी मॉर्फोलॉजी का डायग्राम है। ठीक दोस्तों, अब अपन इसकी कल्चर देखते हैं, कल्चर क्या कहता है इसका। ठीक दोस्तों, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अपना इसका कल्चर क्या देखते हैं, तो इसको कल्चर मतलब दे आर ग्रो स्लोली, ये कैसे जो अपनी ग्रोथ है कैसे करता है, धीरे धीरे करता है। ठीक दोस्तों, दे आर ओब्लिगेट एरोबिक। ठीक दोस्तों, ये कैसा है, ओब्लिगेट एरोबिक है। ठीक दोस्तों, बैक्टीरिया नो ओब्लिगेट, नॉन ओब्लिगेट। ठीक दोस्तों, एरोबिक। ठीक दोस्तों, इस प्रकार की देखना। ठीक है दोस्तों, द ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ऑप्टिमम पीएच की बात करें 6.4 से 7.0 होता है। ठीक है दोस्तों, और ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई कैन ग्रो इन एनरिच्ड मीडिया। ठीक है दोस्तों, ये कैसे कल्चर मीडिया में ग्रोथ करता है, एनरिच्ड कल्चर मीडिया, बट लोवेन स्टेन जेंसन मीडियम इज मोस्ट कॉमनली यूज। जो लोवेन स्टेन जेंसन मीडियम होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो अपना लोवेन स्टेन जेंसन मीडियम कंसिस्ट जो भी बना होता है, देख लेना आप। ठीक है दोस्तों, इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, अपन इसको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम किल्ड एट, अपन जब इसको 60 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दे आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रे, और जो ये क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रे होती है इसके प्रति सेंसिटिव होता है, एंड सनलाइट के प्रति। ठीक है दोस्तों, दिस बेसिलाई आर डिस्ट्रॉयड बाय द 80% इथेनॉल इन 2 से 10 मिनट। ठीक है दोस्तों, 80% इथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अपन डिजीज़ की बात करें, डिजीज़ अपनी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है दोस्तों, डिजीज़ क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अपन ट्रांसमिशन की बात करेंगे, कैसे फैलता है। ठीक है दोस्तों, इनहेलेशन की। ठीक दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं, कोई अपने पास बैठा होता है, ठीक है दोस्तों, तो अपन इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उसके श्वसन के द्वारा जा सकती है। कैसे, जब अपन छींकते हैं, खांसते हैं। ठीक दोस्तों, और बाई पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। ठीक दोस्तों, जब कोई अपने पास टीबी का पेशेंट बैठा होता है, वह कभी छींकता है या कांसता है। ठीक दोस्तों, तो उसके एयर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स रहती है वो अपने श्वसन के अंदर आकर भी ये फैल सकती है। ठीक दोस्तों, फैलती है।
एंटीजन की स्ट्रक्चर की बात करें अपन, इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर देख लेना आप, ठीक है। इसके अंदर जो ये क्या पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड, ठीक दोस्तों। ये क्या है, माइकोलिक एसिड, ठीक दोस्तों। ये क्या है साइड में, पेप्टी पेप्टाइड ग्लाइकोन लेयर, ठीक दोस्तों। ये सेल मेम्ब्रेन अपनी, ठीक है दोस्तों। और ये क्या अपनी साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, ठीक दोस्तों। इसकी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर एक दो बार आप ट्राई करना इसको बनाना। पैथोजेनेसिस देखिए अपन इसकी, पैथोजेनेसिस, ठीक दोस्तों, कैसे फैलता है इसकी, कैसे, ठीक दोस्तों। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कंटेनिंग ट्यूबरसल बेसिलाई, जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कंटेन ट्यूबरसल बेसिलाई, ठीक दोस्तों, आर इनहेलेड एंटर द लंग्स एंड ट्रेवल टू द एल्वोलाई, ठीक दोस्तों। जो इसकी ड्रॉपलेट होती है न्यूक्लियाई, ठीक दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई की जो ड्रॉपलेट होती है वह अपने श्वसन के थ्रू अपने लंग्स में जाती है और ट्रेवल करती है किसके अंदर, एल्वोलाई के अंदर, ठीक दोस्तों। फिर ये सेकंड स्टेप में क्या करती है, देख सबसे पहले तो अपने क्या हुआ, ये जब कोई अपने पास इन्फेक्टेड पर्सन बैठता है, वो जब भी छींकता है तो उसके छींक के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलती है वो अपने श्वसन के थ्रू अपने लंग्स में जाएगी, ठीक दोस्तों। वहाँ से वो एल्वोलाई में ट्रेवल करेगी, ठीक दोस्तों। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो ट्यूबरकल बेसिलाई मल्टीपल इन द एल्वोलाई, और ये जो ट्यूबरसल बेसिलाई होती है अपनी, ठीक दोस्तों, ये क्या करती है, एल्वोलाई के अंदर मल्टीप्लाई करती है, ठीक दोस्तों, अपनी संख्या में वृद्धि करती है, ठीक दोस्तों। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ए स्मॉल नंबर ऑफ ट्यूबरसल बेसिलाई एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और कुछ मात्रा में क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में अपने जो ट्यूबरसल बेसिलाई होते हैं ये अपने ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ठीक दोस्तों। एंड स्प्रेड थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट मतलब संपूर्ण, ठीक दोस्तों, अपने पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, ठीक दोस्तों। थर्ड स्टेप में क्या होता है, कुछ मात्रा में अपनी ट्यूबरसल बेसिलाई होती है वो अपने क्या करती है, ब्लड स्ट्रीम में मतलब अपने ब्लड में आ जाती है, ठीक दोस्तों, और सब पूरे शरीर में फैल जाती है। जब ब्लड में आ गई तो सीधी सी बात है पूरे शरीर में स्प्रेड होगी, फैलेगी, ठीक दोस्तों। फोर्थ स्टेप में अपन देखते हैं, फोर्थ स्टेप क्या कहती है, जो ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई में रीच, जो ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई होती है में रीच एंड पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूड एरिया वेयर टीबी डिजीज इज मोर लाइकली टू डेवलप सच एज, जो अपनी ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई होती है में रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, ये अपनी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद जब शरीर में पूरे शरीर में फैलती है तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सी जगह ये स्प्रेड ज़्यादा इसका इफेक्ट होगा, ब्रेन में, लंग्स में, लिम्फ नोड्स में, लंग्स में, ठीक दोस्तों। ब्रेन हो गया, लेरिंग्स में हो गया, लिम्फ नोड हो गया, अपना लंग्स हो गया, स्पाइनल बोन हो गया, ठीक दोस्तों, स्पाइन हो गया, बोन्स हो गया, और किडनी, ठीक दोस्तों। इनमें भी है ट्यूबरकुलोसिस, कोई ज़रूरी नहीं अपने लंग्स में हो, ठीक दोस्तों, अपने बॉडी की किडनी ब्रेन में भी होती है, ठीक है, तो ब्रेन में भी हो जाती है। लेरिंग्स, लिम्फ नोड्स हो गया, अपना लंग्स हो गया, स्पाइनल हो गया, बोन हो गया, किडनी हो गया, ठीक दोस्तों। फिफ्थ स्टेज में इसकी क्या होता है स्टेप, इसकी स्टेप आपने डिवाइड करके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक दोस्तों। तो अपनी फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि विथ इन टू, ये क्या करता है, विथ इन के अंदर 2 से 8 वीक के अंदर एक्ट करता है स्पेशल इम्यून सेल कॉल्ड, जब विथ इन 2 से 8 वीक के अंदर एक्ट करती है स्पेशल इम्यून सेल, ठीक दोस्तों। जब ये अपने फैल जाता है तो जिसके अंदर 2 से 8 वीक के अंदर क्या करती है, एक स्पेशल इम्यून सेल क्या करती है, एक्ट करती है, ठीक दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं अपन, मैक्रोफेज, ठीक दोस्तों। इंजेस्ट आर सराउंडिंग द ट्यूबरसल बेसिलाई, जो क्या करती है, इंजेस्ट करती है, ठीक दोस्तों, किसका, ट्यूबरसल बेसिलाई का, और उसके चारों ओर उसे घेर लेती है, ठीक दोस्तों। द सेल फॉर्म ए बैरियर, जो ये सेल होती है, जो अपनी मैक्रोफेज सेल होती है, सेल कॉल्ड ए ग्रेनुलोमा दैट कीप द बेसिलाई कंटेंट एंड अंडर कंट्रोल, जो ये क्या करती है, जो ये अपनी मैक्रोफेज होती है, जो अपना ये बैक्टीरिया है, ठीक दोस्तों, इसके चारों तरफ क्या करेगी, ऐसे बैरियर बना लेगी, इसको फैलने नहीं देगी, ठीक दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, ग्रेनुलोमा, ठीक है दोस्तों। अपन नेक्स्ट देखते हैं, देखो इस प्रकार डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो ये अपनी इस क्या है, ये अपने बैक्टीरिया, ठीक दोस्तों, ट्यूबरसल बेसिलाई, ठीक दोस्तों, इसके चारों ओर ये स्पेशल, ये तो अपना लंग्स होगा, अपनी एल्वोलाई होगा, ठीक दोस्तों, और इसके जो ये चारों तरफ ये है, ये किसी क्या है, स्पेशल इम्यून सेल होता है, जिसे अपन ने क्या बोला था, मैक्रोफेज, जो कि क्या होता है, ग्रेनुलोमा, ठीक दोस्तों, स्पेशल इम्यून सेल, ठीक दोस्तों, बैरियर बना लेती है इसके चारों, ठीक है। डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा, इसका देखना डायग्राम।
फिर लास्ट में अपना क्या होता है, इफ़ इम्यून सेल इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक दोस्तों, अपनी स्पेशल सेल ने इसको कंट्रोल कर लिया, इसको फैलने से रोक लिया, लेकिन इफ़ द इम्यून सिस्टम, यदि इम्यून सिस्टम कैन नॉट कीप द ट्यूबरसल बेसिलाई अंडर कंट्रोल, जब अपना इम्यून सिस्टम होता है, जब इन ट्यूबरसल बेसिलाई को अंडर कंट्रोल मतलब अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है, तो बेसिलाई बीइंग द मल्टीपल रैपिडली टीबी डिजीज, और ये फिर क्या करता है, बाद में अपने टीबी डिजीज उत्पन्न करता है, ठीक दोस्तों। इस प्रकार अपनी ये फैलता है, ठीक दोस्तों। जब ये यहाँ पर अंडर कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ पर जो बैरियर टूट गया, ठीक है दोस्तों, तो ये बाहर अपने फिर आएगी, शरीर में फैलेगी और क्या करेगी, टीबी डिजीज उत्पन्न करेगी, ठीक है दोस्तों। द प्रोसेस कैन अकर इन डिफरेंट एरियाज इन द बॉडी सच एज द लंग्स, किडनी, अपने जो पहले देखा था, ये किस में, लंग्स में, किडनी में, ब्रेन में एंड बोन में, ठीक है दोस्तों। बायोकेमिकल रिएक्शन में इसके अपन टेस्ट देखते हैं, नियासिन टेस्ट एंड नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट आर पॉजिटिव विथ इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है दोस्तों। जो नियासिन टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है यदि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में होता है, ठीक है दोस्तों। इसका टेस्ट, ठीक है। अपन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आते हैं, ठीक है दोस्तों। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में बात करें तो अपन सैंपल कौन सा लेंगे, जब भी अपन टीबी इसके लिए करेंगे तो कौन सा सैंपल होगा, अपना स्पुटम हो गया, CSF हो गया, यूरिन हो गया, बायोप्सी ऑफ टिश्यू होगा, ठीक है दोस्तों, बोन एंड जॉइंट्स फ्लूइड होगा, ठीक है दोस्तों। ये अपने क्या हो गए, सैंपल हो गए, स्पेसिमेन हो गए, ठीक है दोस्तों। कलेक्शन करने के बाद जब भी अपन इनका कलेक्शन करते हैं तो एक अपन स्टेरिल बिल्कुल साफ कंटेनर में इनका करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और बायोकेमिकल टेस्ट की बात करें अपन, नियासिन टेस्ट एंड नाइट्रेट टेस्ट रिजेक्शन कैटालाइज पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करें अपन, डिटेक्शन एंटी माइकोबैक्टीरियम एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरम, ठीक है दोस्तों। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अपन क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ये अपन ने अलग से पढ़ रखा है ग्राम स्टेनिंग का, ठीक है दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अपन एसिड पास स्टेन इसके लिए स्पेसिफिक करते हैं, ठीक है दोस्तों। ट्यूबरसल स्किन टेस्ट, मोन्टेज टेस्ट, ये भी अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे अपन मोन्टेज टेस्ट का, ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं, कैसे उसको टेस्ट को मेजर करते हैं, ठीक है दोस्तों। कल्चर की बात करें अपन, कल्चर देख लिया, ठीक है दोस्तों। मॉलिक्यूलर मेथड की बात करें, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, लाइगेज चेन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों, LCR PCR, ठीक है दोस्तों। ट्रीटमेंट की बात करें अपनी जो मेडिसिन है, ठीक है दोस्तों, ये तो बाकी आपको डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है दोस्तों। डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर फीवर, फेटिग्यू, क्या होता है इसमें, बुखार, फेटिग्यू, थकान, लॉस ऑफ वेट, इसमें वजन का कम होना, ठीक है दोस्तों। एक्सेसिव म्यूकस ब्लड कमिंग, ठीक है दोस्तों, एक्सेसिव म्यूकस का आना विथ स्पुटम के अंदर, ठीक है दोस्तों। स्पुटम में क्या होता है, अपना ब्लड के साथ स्पुटम आना, ठीक है दोस्तों। बॉडी वीकनेस, ठीक है दोस्तों, अपनी बॉडी में कमजोरी फील होती है, ठीक है दोस्तों। ये अपना ये तो इसके हो गए सिम्टम्स, ठीक है दोस्तों। एक्सरे टेस्ट, मोन्टेक्स टेस्ट, इसके टेस्ट हो गए मेजर करने के लिए। आइसोलेशन, TB PCR, स्पुटम, ये भी, ठीक है दोस्तों। 4-5 की बात करें अपन, इसको कैसे रोक सकते हैं, तो बेसिल इसके लिए क्या होता है, टीके लगते हैं BCG का, ठीक है दोस्तों, बेसिलाई कोलमेटी क्यूरिन, ठीक है दोस्तों, ये टीका होता है, ठीक है दोस्तों, सुना होगा BCG का टीका, ठीक है दोस्तों। ये इसकी जो डोज होती है वो अलग अलग लगती है, ठीक है दोस्तों। इनेट्स चिल्ड्रन में, बच्चों में, ठीक है दोस्तों। प्रिवेंशन कैसे, आइसोलेटेड, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन हो उससे दूर रहना, उसका जो भी सामान इस्तेमाल करता है अपन को नहीं करना चाहिए, उसके कपड़े, जो बर्तन खाता है एक थाली में, ठीक है दोस्तों, नहीं खाना चाहिए, अपन को फ्रेश रखना है, ठीक है दोस्तों, अवॉइड करना उन चीज़ों को, ठीक है।